नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चन न्यूज़ में। मैं हूं भास्कर लिंगम। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मैं मोहित कुमार। कुछ साल पहले मैं यहाँ मुंबई में एक कामयाब राइटर बनने आया था। हेलो, मैं अनामिका, आपके पड़ोस में रहती हूँ। मैं शक्ल से उल्लू लगता हूँ क्या? आज सुबह जो मेरे साथ हुआ, क्या वो सच था? अरे वाह, मैं तो इसे बेवकूफ समझता था। नहीं मोहित, अभी कुछ भी हो जाए पूरी स्क्रिप्ट लिख कर ही हम लोग। अभी तो मेकअप भी आप रख लीजिए ना, क्या होता है, काम तो करना ही है आपको। मैं अभी अपने काम से डिज्नी हॉटस्टार पर आने वाली वेब सीरीज और फिर एक दिन अननोन राइटर का इंट्रोडक्शन एपिसोड लॉन्च किया गया। से बदलाव लाएगी। देखिए क्या है, ये एक हॉन्टेड स्टोरीज हैं, अनयूजुअल स्टोरी हैं हॉन्टेड। मतलब आपने बहुत सारी देखी हो जिसमें भूत आता है, प्रेत आता है, डरते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कहानी में ऐसा लगेगा कोई आपके साथ है, इज समथिंग हैपनिंग। व्हाट हैपनिंग, यही इंटरेस्टिंग एक पार्ट है। जैसे पहला एपिसोड है कि एक आदमी है जो राइटर है, जो लिखता है उसके साथ वही बीतता है। जो उसके साथ जो लिखता है, अगर उसने लिखा कि कल मुझे एक लड़की मिलती है तो लड़की मिलेगी, कल मेरा एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जो लिखता है वो समझ नहीं पाता है कि वो मैं जो लिख रहा हूँ वो मेरे साथ ज़िंदगी में कैसे हो रहा है। और जो प्रोड्यूसर है जिसने उसको काम दिया है वो डांटता है, उल्लू हो क्या, पागल हो क्या, भांग खाते हो, ऐसे कैसे हो जाएगा, तुम लिखोगे तुम्हारे साथ हो रहा है। तो ऐसा बहुत यूनिक है जो चैनल को पसंद आता है, एक नयापन है, नई चीज़ है। ऐसे ही कुछ रियल स्टोरीज हैं, आई डोंट नो मतलब वो है क्या नहीं है ज़िंदगी में। कांदीवली का ही एक वाक़या है कि दो दोस्त हैं जो म्यूज़िक डायरेक्टर बनने आए हैं। उसके बाद इनका एक मित्र गोरखपुर से आता है उससे मिलने के लिए। बारिश का ज़माना है, भीग चुका होता है, भीगने के बाद वो बीमार पड़ जाता है। तो वो फ़ौरन उसके अफरा तफरी में उनके फादर को बुलाते हैं गोरखपुर से। गरीब परिवार है, इससे पहले कि उसका इलाज हो पाए वो मर जाता है। मरने के बाद अब वो यहाँ से बॉडी जाना गोरखपुर, इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम आती है। तो यहीं मतलब आत्मा को शांति दिया जाए, यहीं जला दिया जाता है। उसके बाद एपिसोड स्टार्ट होता है कि उनके फ़ोन आते हैं उस लड़के के, उन दोनों के पास। और जब फ़ोन आते हैं तो क्या आता है, कैसे होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसी 6 एपिसोड या 7 एपिसोड का एक मिनी सीरीज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको मैं डायरेक्ट करूँगा, लिख भी नहीं रहा हूँ। और जो नए कलाकार हैं जिनको मैं जानता हूँ, मेरे लाइफ में बहुत ऐसे आर्टिस्ट आए जो अचानक मुझे मिल गए किसी मोड़ पे, और वो बहुत मेरे क्लोज आ गए। मैं समझ गया ना ये इसमें कुछ टैलेंट है, कुछ कर सकता है लाइफ। तो मैं उन लोगों को हाईलाइट करता हूँ, उनको काम देता हूँ। जिनको टाइम पास करना है, ऐसे बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी इंस्टीट्यूट का, जो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं, वो ऑडिशन के दौड़ रहे हैं, ऑडिशन दौड़। जब उनको कुछ आते ही नहीं है तो ऑडिशन क्या देंगे, जब उनको चाहते ही नहीं है ना। तो क्या होता है, इंडस्ट्री बहुत छोटी है, जहाँ आपने 2-4 ख़राब ऑडिशंस दिए आपको बुलाना बंद कर देगा, ये बेकार एक्टर। तो आपको पहले खुद अपने आप को स्किल्ड होना है, क्योंकि आजकल वेब सीरीज़ देखिए क्या क्वालिटी है, क्या काम है OTT पर, इतने बेहतर रोल, इतने बेहतरीन आर्टिस्ट। आप बताइए, एक ऑडिशन होता है, मैं सारे आर्टिस्ट को बोलता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सीरियल बना रहा हूँ, आजा सनम फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑडिशन रखा मैंने अपने कास्टिंग वाले को, 200 लड़कियां और 400 लड़के खड़े हुए, रोल एक ही है। तो वो 200 लड़कियों में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, वो एक आर्टिस्ट को कैलकुलेट करना होगा। एक एक्टर 200 लड़कों में अपने आप को कहाँ पाता है, वो अपने आप को कैलकुलेट करना होगा। अगर आप सीरीज़ देखेंगे, अगर आप टाइम पास कर रहे हैं, बहुत से आर्टिस्ट मुझे मिले जो फिल्म देखते हैं, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, इसका ड्रेस सेंस अच्छा है, इसकी बाली अच्छा है, इसका सब कोई मतलब नहीं। परफॉर्मर कितना खतरनाक है, परफॉर्मर कितना खतरनाक है वो। अगर ऐसा होता तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं बनते। परफॉर्मर थे, वॉचमैन रहे सर। मतलब एक प्रोग्राम में मैं था, नवाज थे, जी में, मैं जी पढ़ाता हूँ, तो इंट्रैक्शन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैंने धनिया तक बेचा है दादर स्टेशन। यस, धनिया बेचा, धनिया ले लो, कौन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। लेकिन परफॉर्मर था,
काम दे दिया, स्किल है, वो स्किल्ड है, क्राफ्ट आता है उसको। और हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे लड़के मिलते हैं, उनको क्राफ्ट ही नहीं आता है, स्ट्रगल कर रहे हैं, कमरा ले लिया, किराए पे ले लिया, खाना खा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, चटर चटर व्हाट्सएप चल रहा है, ग्रुप बन रहा है। काम तो आना चाहिए। आप मुझसे लोग पूछते हैं काम दे दो, अब मैं काम कहाँ से दूंगा जब उसको काम ही नहीं आता? तो मैं क्या बोलता हूँ, हाँ बताता हूँ क्या, काम ही नहीं मिलेगा उसको, बताता हूँ क्या, ही दो, उसको मालूम नहीं, वो लाइन नहीं बोल पाएगा, बोल पाएगी। अगर वो लाइन आता है, वो बोलता है, परफॉर्मर है, काम मिलेगा, 100% इंडस्ट्री में काम मिलेगा। और पहले तो बहुत स्ट्रगल था, अब इतने वेब सीरीज, इतने OTT प्लेटफॉर्म खुल गए हैं कि काम की कोई कमी नहीं है। ये पिक्चर कभी देखने को मिली? बिल्कुल, ऑलरेडी स्क्रीन हो रही है, ये OTT प्लेटफॉर्म पे स्क्रीनिंग है, हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार पे लिखिए और फिर एक दिन अननोन राइटर, यू कैन फाइंड दैट एपिसोड एंड यू कैन वॉच। इसके और एपिसोड बनने वाले हैं जो हम बॉम्बे के बाहर शूट करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि चैनल कहता है कि ये बहुत ही एक्सपोज हो गए हैं, मनीषा बंदो, ये बहुत सारे एक्सपोज हो गए हैं, ब्रिंग समथिंग न्यू लोकेशन फॉर द थिंग। तो वो न्यू लोकेशन के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, और वो ऐसा जो हॉन्टेड स्टोरीज हो, हॉन्टेड एरियाज हों। यूपी में सब्सिडी मिल रही है, तो क्यों नहीं हम यूपी में शूट करें उस 6 एपिसोड को। तो भारत सरकार हेल्प करेगी मुझे सब्सिडी के लिए, प्रोड्यूसर को हेल्प होगा, फाइनेंसर को हेल्प होगा। तो ऐसा कुछ प्लान करके कर रहे हैं ताकि जो जेब लगा रहा है पैसे उसके लिए, उसको भी सुविधा हो। जब गवर्नमेंट कर रही है तो क्यों नहीं सपोर्ट कर। क्योंकि वो छोटा भाई है, उसने हमें आमंत्रित किया और ये एक अच्छा मौका है, पहली इसकी कोशिश है, तो हम उसको दुआएं देने आ गए। और हमें ये खुशी हो रही है कि इतने लोग इसके साथ हैं। हम तो, हमारे पीछे तो इतने भी नहीं हैं, इसके पीछे काफ़ी लोग हैं, सारे लोग टैलेंटेड लोग हैं इसके पीछे। तो हम तो सिर्फ दुआओं के लिए आए थे, हम सवाल जवाब के लिए नहीं आए थे भाई। इसकी एक्टिंग में ईजीनेस है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं, यही एक्टिंग है। नसीर साहब एक बहुत ही लेजेंड एक्टर है, उन्होंने क्या कहा था कि इफ़ यू वांट टू एक्ट, डोंट एक्ट, है ना। तो अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो वो फेक लगेगा, क्रिएटेड लगेगा, एक्टिंग की जा रही है। अरे एक्टिंग मत करो, जो बात हम कर रहे हैं, हम सर से बात करेंगे, हमसे बात कर रहे हैं, ये एक्टिंग ही है। अकॉर्डिंग टू द शेक्सपियर कि हमारे पूरी दुनिया की स्टेज है और हम सब अपना किरदार निभा रहे हैं, है ना। अगर ये अपने बाबूजी से बात करेंगे या माँ से बात करेंगे या वाइफ से बात करें तो द वे ऑफ टॉकिंग अलग हो जाता है। अगर सर से बात करें तो वे ऑफ टॉकिंग अलग होगा, इनसे छोटा होगा वो बहुत डिग्री दोस्त से वे ऑफ टॉकिंग अलग होगा, है ना। आपसे बड़ा होगा, एक्टिंग ही कर रहे हैं और क्या। वही बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि मतलब जैसे आपने बोला कि सहज है, इफर्टलेस है। मैं ये बोलूँगा कि चाहे दुनिया का कोई भी कलाकार देख लीजिए, इफर्टलेस काम करने के लिए बहुत पहले इफर्ट की जरूरत पड़ती है, बहुत इफर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर मैं वैसा अभिनय कर पाऊँ कि मैं बहुत सहज रह सकूँ सीन में, रिलेशनशिप में, स्पेस में, दूसरे तरह करके, तो उसके पहले मुझे काफ़ी इफर्ट करना पड़ता है, जिसको आप रियाज कह सकते हो, जिसको प्रैक्टिस कह सकते हो। कि मैं इतना रियाज और प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ कि जब मैं सीन करूँ तो वो सहज हो, सरल हो और लगे कि ये सीन हो रहा है। जैसे अभिनय में तो बहुत सारी बातें हैं, हम यहाँ अभिनय की बातें नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभिनय में पढ़ाया जाता है कि एक्टिंग जब आप करें तो डोंट एक्ट मत करो, लेकिन उसका मतलब नहीं कि आप चुपचाप बैठे हो तो सीन बढ़ नहीं पाएगा। अगर आप चुपचाप बैठे हो तो अभिनय नहीं बढ़ पाएगा। आपको गहराई से सीन समझना पड़ेगा, सिचुएशन समझनी पड़ेगी, सीन की रिलेशनशिप समझना पड़ेगा, स्पेस समझना पड़ेगा, बहुत डिटेलिंग में समझना पड़ेगा। और जितना आप उसका अभ्यास करोगे, जितना उसका प्रैक्टिस करोगे सीन को, वो उतना ही नेचुरल होता जाएगा। वो आपका अभ्यास पर डिपेंड करता है। जैसे किसी ने माइकल जैक्सन से पूछा कि आप जब डांस करते हो तो बहुत एफर्टलेस होता है, एफर्टलेस। तो उन्होंने बोला कि मैं एफर्टलेस डांस के लिए पहले बहुत एफर्ट करता हूँ। बड़ी बात, अभिनय में भी सेम बात। तो जो आपको आर्ट, जो भी आर्ट में एफर्टलेस चीज़ें दिख रही हैं, यकीन मानिए उसमें वो आर्टिस्ट पहले बहुत एफर्ट कर रहा होता है। अभिनय में भी जितने भी कलाकार, चाहे इंडिया के हो, दुनिया के हो, वर्ल्ड के, हम लोगों को क्या में वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट सिनेमा दिखाया जाता था, ग्रेटेस्ट फिल्में, तो जितना एफर्टलेस अभिनय या एफर्टलेस काम है उसमें पहले उस बंदे का बहुत एफर्ट होता है।
अगर वो एफर्ट नहीं है तो फिर हो सकता है वहाँ अभिनय दिखने लग जाएगा, एक्टिंग दिख जाएगी। अगर आपका अभ्यास नहीं है, आपका प्रैक्टिस नहीं है, आपको लाइनों को अपनी बनानी पड़ेंगी, उनको सरल बनाना पड़ेगा, उनको सहज बनाना पड़ेगा, उनको अपना बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अभ्यास की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। कि जो लाइनें लिखी हैं, राइटर ने लिखी हैं, आप पहली बार पढ़ोगे तो अलग आएगा टोन, दूसरे में अलग आएगा, लेकिन उनको बहुत नेचुरल बनाना है, सहज बनाना है, सरल बनाना है, तो उसमें लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। आज के जो नव युवक है जी, उसके आप सबसे चाहे कि आज आप एक्टर हो, अभिनेता हो, और क्योंकि आज यहाँ पर आप मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के तौर पर आप यहाँ पर आए हो और सर का एक बेहतरीन मूवी हमें देखने को प्राप्त हुआ, तो आप क्या बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो परवेज सर हमारे गुरु हैं, हमारे टीचर हैं। तो एक शिष्य गुरु जी के बारे में क्या बोलेगा। वो बहुत अच्छे टीचर हैं, अपने फ़न के माहिर हैं, जो भी कला उनको आती है उसमें दक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त हैं, बड़ा नाम है, ये मैं जानता हूँ, वही मैंने सीखा है। और शायद पहली बार मेकिंग में, फिल्म मेकिंग में हैं, एक फिल्म बनाई है, अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जितने संवेदनशील हैं, जितने पढ़े लिखे हैं और जितने कुशाग्र हैं, उनका वो सारी चीज़ें इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। और उस फिल्म के राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। अभी आप सबने झलक देखी है और फिर एक दिन मुझे ट्रेलर अच्छा लगा, अभी मैंने फिल्म नहीं देखी है, बस उम्मीद है फिल्म बहुत अच्छी होगी। बहुत मेहनत से बनाई गई है, बहुत मन लगा के बनाई है। मैं विश करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोग इस फिल्म को देखें, जिससे पूरी टीम का उत्साह वर्धन हो। और सर और भी अच्छा बनाएं, इसके बहुत सारे एपिसोड बनाएं, बहुत सारी चीज़ें। फिल्म में बहुत एक टीम वर्क होती है। मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से हूँ, तो इतना तो मैं समझता हूँ कि फिल्म में टीम वर्क होती है। पानी पिलाने वाले से लेकर प्रोड्यूसर तक सबका उसमें मेहनत होती है, बहुत शिद्दत होती है, सबका कंट्रीब्यूशन होता है, पूरा एक टीम वर्क होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबने बहुत मिल के फिल्म बनाई। मैं सब दर्शकों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस फिल्म को और फिर एक दिन रिलीज़ हो गई है जी, रिलीज OTT पे है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सबका उत्साहवर्धन करें। और जैसा कि सर बोल रहे हैं कि इसकी सीरीज़ बनाएंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले स्टेप में जाने से पहले हम सबको, दर्शकों को इस फिल्म को अभी देखना चाहिए, भरपूर प्यार देना चाहिए। और जो आप कमेंट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, उसमें क्या और बेहतर हो सकता है या नहीं है, ये सब कुछ होना ज़रूरी है, ताकि हमारा मार्गदर्शन और हो जाए, हम और बेहतर चीज़ें बनाएं, और बेहतर सीरीज़ बनाएं। यही है। और सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, पूरी टीम को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद। बाकी खान साहब और हमारे ललित कुमार जी, सब लोग साथ में, और काफ़ी लोग आए हुए हैं कलाकार, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई पीछे बैठा हुआ है। बाकी मुझे आप इतना सम्मान दे रहे हैं, मैं तो ज़रूर 2 शब्द बोलूँगा। एक्चुअल में इससे बढ़िया लाइन कोई दुनिया में नहीं है, ये मेरा विश्लेषण है। यहाँ पर कभी भी किसी भी आदमी से एजुकेशन नहीं पूछी जाती कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। बाकी अगर वॉचमैन की भी नौकरी है, उससे ही पूछा जाता भाई तुम चिट्ठी पहुंचा दोगे, वो भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, वॉचमैन को पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक्टर यहाँ पर इतने बड़े स्टार बने, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। बहुत से स्टार तो ऐसे बने जो अंगूठा लगाते थे पेमेंट पर, सिग्नेचर वाउचर पर। तो ये सबसे बड़ी मान्यता है। और दूसरी मान्यता ये है, हम सबसे ज़्यादा सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं हम लोग। डायरेक्टर मुस्लिम है, हिंदू चीफ असिस्टेंट है, हीरो मुस्लिम है, बाकी कास्ट पूरी हिंदू है, टेक्नीशियन मतलब कोई क्रिश्चियन है, कोई सरदार है। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेकुलरिज्म हमारी फिल्म इंडस्ट्री में,
ये इस लाइन की सबसे बड़ी खास बात है। और दूसरी बात, यहाँ की जो टेक्नीशियन है, जो कास्टिंग डिपार्टमेंट है, वो केवल पहले लुक देखता है आज की तारीख में कि लुक कैसा है, ये मेरे कैरेक्टर में फिट है तो वो पास है। मैं एक्टिंग तो करा लूंगा इससे, तो चेंज हो गया। हमारे ज़माने में परफॉर्मेंस देखी जाती थी कि ये आदमी एक्टिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा, डायलॉग बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ये 50वीं साल में एंटर कर गया हूँ। 10 अक्टूबर 2023 के दिन मेरे पूरे 50 साल हो जाएंगे एज एन एक्टर। कैमरा फेस करते करते आंधी, तब से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई। क्राउड में काम करते करते मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। तो इस लाइन की मानता है ये कि मामूली से आदमी को काम उठा देती है वो। ऐसे कितने एक्टर थे जो कि कुछ नहीं थे, वो आज सुपरस्टार हैं, और जो जिनसे उम्मीद थी कुछ हो जाएंगे वो कुछ नहीं हुए। तो ये लक और मेहनत दो ही चीज़ काम आती हैं। बाकी टैलेंट की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ डायरेक्टर्स, राइटर्स टैलेंट पैदा करके आदमी से काम निकाल लेते हैं अपना। सबसे बड़ा आज की तारीख में कास्टिंग डिपार्टमेंट लुक देखता है कि ये मेरे कैरेक्टर में फिट है कि नहीं है। तो इसीलिए ऑडिशंस चालू हो गए। हमारे ज़माने में कोई ऑडिशंस नहीं थे। ये करीब सर 10 साल से स्टार्ट हुए हैं। हाँ, 10-12 साल से स्टार्ट हुए हैं ये। तो अभी इस प्रोसीजर में हमको भी आना पड़ता है, इस प्रोसेस में हमको भी आना पड़ता है। कभी कभी हमसे ही बोलते हैं भाई आप ऑडिशन दीजिए, तो हम देते हैं ऑडिशन, क्योंकि आप एक्टर हैं तो आप ऑडिशन दीजिए। डायरेक्टर की डिमांड है तो पूरी करनी पड़ेगी आपको। तो पूरा जो दायरा है फिल्म इंडस्ट्री का वो चेंज हो गया है। जो हमारे ज़माने की बात थी वो बिल्कुल नहीं है, सब चेंज हो गए। वो डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन सब घर बैठे हुए हैं। नए नए लोग आ गए हैं, नए नए लोग अपने हिसाब से काम लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम उनमें एडजस्ट हो गए हैं। नए लोगों में एडजस्ट होना भी सीनियर कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत ही मतलब काबिलियत होनी चाहिए सीनियर एक्टर में, जो कि छोटे कैरेक्टर लोगों में जो नए लोग आए उनमें सब शामिल होकर काम मिल रहा है आपको। मैं कितना खुशनसीब हूँ, आज भी मुझे काम मिलता है जी। ये तो परवेज जी बताएंगे कैसा कैरेक्टर है, लेकिन ये मुझे काम देंगे। हाँ, और नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, जो इनका सब्जेक्ट है ना, कभी भी हॉरर फिल्म चलती ही है। आज तक का रिकॉर्ड है तुलसी राम से, श्याम राम से, जिन लोगों ने भी हॉरर सब्जेक्ट पर काम किया, और आज भी जो लोग कर रहे हैं, कितनी सीरियल आती है हॉरर फिल्म, डिफरेंट जॉनर है, थोड़ा डिफरेंट। हाँ, लेकिन वो चलती है। तो इस हिसाब से मैं परवेज भाई के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, और दुआ और भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि ये कामयाब हो और बड़े डायरेक्टर, राइटर बने। थैंक यू।